ऐसे क्या देख रहे हो? आप सच में बहुत खूबसूरत हो। क्या फायदा ऐसी खूबसूरती का जो ठीक से इस्तेमाल ही ना हो पाए। सब इस्तेमाल होगा अगर आप चाहें तो। तुम आज जो करना चाहते हो तुम कर सकते हो। आज की रात हम तुम्हारे हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है शीतल एंड रवि से। दोनों की शादी होती है, सुहागरात होती है। और इसमें इस सुहागरात में जो है वो जिन्नी जज के साथ रहती है। जिन्नी जज ने भी धांसू का कमबैक किया है, मतलब बहुत टाइम के बाद। और वो जो सीन देते हैं वो जबरदस्त वाला अब सीन देना चालू कर दिए है। मतलब इसमें खुल्लम खुल्ला सीन देखने को मिल जाता है, मतलब बेस्ट वाला सीन। और यहाँ पर सुहागरात पूरी होते होते लास्ट जो कि राउंड रह जाता है, और लास्ट राउंड है वो बेहोश हो जाती है। पता नहीं ये कौन सी बीमारी है कि सुहागरात के लास्ट टाइम पे ही आदमी मतलब शीतल जो है वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट ही मॉर्निंग में हमें देखने को मिलता है कि रवि जो है उसकी बहन राखी जो कि बैठी रहती है, एंड वहाँ पर अब शीतल चाय बना कर लाती है। सब चाय नाश्ता करते हैं और वहाँ पर फिर से बेहोश हो जाती है। जिसके बाद हमें समझ में आता है कि इसको खानदानी बीमारी ही है या फिर जानबूझ के नाटक, कुछ समझ में नहीं आते। तो आगे अपन को कहानी में पता चलेगा। इसके बाद हमें शीतल का परिवार दिखता है। तो उसके परिवार में उसका बाप एंड उसका भाई रहता है। उसका बाप एक मधु नाम की नौकरानी को रखे रहता है, एंड एक रघु नाम का नौकर भी रहता है। तो मतलब एक मधु नाम की नौकरानी को मतलब वो घर के काम भी करते हैं और इनकी इच्छा भी पूरी करना पड़ता है उसको। ये वहाँ हमें देखने को मिलता है उसके परिवार में शीतल के। उसके बाद शीतल के यहाँ अब चलते हैं। तो शीतल के यहाँ पर उसको ये जो बार बार बेहोश हो जाती है, इसके लिए वो वहाँ पर डॉक्टर को दिखाने की बजाय वो एक पंडित को बुला लेते हैं, जानू टोना मतलब जादू टोना वाले पंडित को। एंड वो पंडित देखता है कुंडली वगैरह नाम वाम देख कर, ग्रह दशा जो भी हो ऐसा कुछ देख कर बताता है, और उसका उपाय भी बताता है। रवि को अपने ससुराल में जाकर रहना पड़ेगा। एक ही घर में पर पति पत्नी बनकर रवि और शीतल नहीं रह सकते। इसके बाद वो बोलता है क्या बकवास, मैं नहीं रह पाऊंगा। पर वो फिर सबके कहने पर मान जाता है एंड वो अपने ससुराल में चला जाता है। तो रवि जब अपने ससुराल जाता है तो उसकी बहन जो कि कुंवारी रहती है वो भी शादी के लायक, काफ़ी उम्र भी हो जाती है राखी की, पर वो शादी नहीं किए रहती है। तो बोलता है अगर मैं ससुराल चला जाऊंगा मतलब तुम्हारे साथ में, तो फिर यहाँ राखी का ध्यान कौन रखेगा। तो फिर वहाँ पर वो जो कि शीतल रहती है उसका भाई प्रभाकर रहता है। तो बोलता है प्रभाकर को यहाँ पर राखी की देखभाल के लिए छोड़ देते हैं। पर यहाँ पर समस्या वो नहीं रहती। समस्या ये रहती है कि रवि जो रहता है वो बगैर किए रह नहीं सकता, क्योंकि पंडित ने 7 दिन तक बगैर कुछ किए एक ही घर में और एक ही छत के नीचे रहने को कहा है, पर करना कुछ नहीं है। मतलब पति पत्नी वाला प्यार नहीं होना चाहिए। तो अब देखते हैं आगे स्टोरी में क्या होता है। इसके बाद वो वहाँ अपने ससुराल चला जाता है, और वो जैसे शीतल के पास जाता है तो शीतल उसे देने से मना कर देती, पर वो कंट्रोल नहीं कर पाता है। जिसके बाद उस घर में मतलब जो मधु नाम की नौकरानी काम कर रही होती है आलिया घोष, तो वो गाय के टपरे वगैरह में रहती है, मतलब वहीं सोती होती है। तो उस पर नज़र पड़ती है और वो वहाँ पर जाता है और सीधे वो सोते हुए मतलब डायरेक्ट में ही हाथ देना चालू कर देता है। और इसके बाद वो जिस तरीके से मतलब एक जो रहता है धकाधक वाला सीन रहता है, कम से कम 15-20 मिनट तक ये सीन चलता है। कमाल का फायर सीन रहता है ये वाला। और यहाँ पर अब ये तो है कि अब रवि की जो व्यवस्था है 7 दिन तक की नौकरानी के साथ तो हो ही गई है, मतलब मधु के साथ उसकी व्यवस्था 7 दिन तक काम चल जाएगा। तो ये व्यवस्था तो उसकी हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पर रवि के घर में जो कि प्रभाकर रहता है शीतल का भाई, तो अब उसकी बहन राखी बाहर नहाकर आती है और वो टावल में और उसका जो बदन मतलब ये वाला सीन्स जो रहता है काफ़ी ज़बरदस्त कमाल का सीन रहता है। मतलब किसी के भी अरमान खड़े हो जाएं, और यही चीज़ प्रभाकर के साथ होती है। तो प्रभाकर राखी को देखकर उसके भी मन में फुब्बारे फूटने लगते हैं, यानी कि उसका भी मन करने लगता है। इसके लिए वो एक जुगाड़ बनाता है, एंड उस जुगाड़ से राखी जो रहती है वो फिसल के गिर जाती है, जिसकी वजह से उसकी कमर में मोच या अड़चन आ जाती है, और जिसके लिए वो मतलब बिस्तर पर लेटी रहती है अपने कमरे में। तो फिर वो मतलब वो बोलती है कि बाम लगा दो, मालिश
और वो इस कदर से मालिश करता है कि अब राखी की भी जवानी फूटने लगती है, जो कि अभी तक उसने शादी नहीं की होती है। तो अब उसकी अंदर भी हवस का कीड़ा घुस चुका होता है और वो भी भागने लगता है। पर इस टाइम पर अभी उन दोनों के बीच में कोई सीन नहीं होता है। यहाँ राखी के साथ प्रभाकर का कोई सीन नहीं होता, पर वहाँ रवि कंट्रोल नहीं कर पाता है और फिर से वो मधु के पास जाता है, वही गाय भैंसों की टपरी में जहाँ पर वो रहती है, और यहाँ पर वो फिर से उसको बजाना चालू कर देता है। और ये सीन भी 15-20 मिनट के लगभग चलता है। पर वो ऐसा करते करते उसके 3-4 दिन तो निकल जाते हैं और अब वो बोर होने लगता है मधु से, मतलब नौकरानी से। तो वो सोचता है कि अब मुझे अपनी बीवी की ही मिल जाए। जिसके बाद रवि शीतल से कहता है कि चलो यार, मतलब करते हैं और पर या फिर अपने घर चलते हैं। पर वो शीतल जो रहती है वो मानती नहीं है और वो पंडित की बात पे ही अड़ी रहती है कि 7 दिन तक कुछ नहीं होने वाला है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में बहस हो जाती है। पर यहाँ पर जो राखी रहती है, राखी और प्रभाकर की नज़दीकियाँ पास है, मतलब काफ़ी नज़दीकियाँ होने लगती हैं। एक दूसरे के बीच में प्यार पनपने लगता है, प्यार या रोमांस या हवस कुछ भी बोल लो, तो मतलब होने लगता है। और ये कमर दर्द का बहाना करके राखी बार बार प्रभाकर को अपने पास मसाज के लिए बुलाती रहती है। पर ये प्रभाकर ऐसा चूतिया रहता है कि इसे कुछ समझ में ही नहीं आता है कि वो क्यों बुला रही है, क्या उसके क्या इरादे। यही सब होते होते एक बार कुछ ज़्यादा ही हो, जब प्रभाकर कुछ समझ नहीं पाता है तो फिर ऋतु खुद को सेटिस्फाई करती है खुद ही अपने हाथों से। और ये जो सबको सीखना चाहिए सेटिस्फाई कैसे करते, लड़कियों के लिए खास तौर पर। और पर सीन हमारे लिए ज़बरदस्त रहता है, बस यही है कि पेलम पलाई वाला नहीं रहता है, बाकी सीन काफ़ी ज़बरदस्त ये रहता है। इसके बाद वहाँ पर भी हमें नेक्स्ट सीन में देखने को मिलता है कि मतलब लास्ट सीन मान लो कि जो कि चंदू रहता है वो मधु को बुला लेता है, एंड मधु को लास्ट वाले सीन में, मतलब पेलम पिलाई स्टार्ट ही होती है और ये पार्ट 1 का लास्ट सीन रहता है। पार्ट 2 के स्टार्टिंग में वही सीन चालू कंटिन्यू रहता है। ये सीन एंड होने के बाद हमें डायरेक्ट में देखने को मिलता है, मतलब डायरेक्ट नहीं, थोड़ा स्टोरी चलने के बाद हमें देखने को मिलता है कि रवि जो रहता है और शीतल जो रहती है, दोनों के बीच में अच्छा खासा रोमांस, मतलब वो भी बोलती है अरे हटाओ ये सब चल। और 10-12 मिनट कर रहे हैं, मतलब जिन्नी जज एंड रवि के बीच में मतलब अच्छा खासा एक सीन देखने को मिलता है। सीन एंड होते ही है तो मतलब वो हिलाता हुआ हमें देखने को मिलता है। और सीन एंड के बाद हमें समझ में आता है कि वो सपना देख रहा होता है और उसका सपना जो रहता है वो मधु तोड़ देती है। पर क्या करा, अभी अभी उसको अपनी बीवी की लेने के लिए 2-3 दिन और बाकी रहते हैं, 2-3 दिन और गुजारना पड़े, क्योंकि वो अभी देने को तैयार ही नहीं रहती है, क्योंकि वो पंडित की बात पे ही अड़ी रहती है। और यहाँ पर राखी जो रहती है वो प्रभाकर को पटाने के लिए मतलब क्या तरीके आजमाती है, पर उसकी जगह मैं होता तो मज़े ही ले लेता यार, पर क्या करें, वो समझ ही नहीं पाता है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि शीतल की जो फ्रेंड रहती है वो उसकी फ्रेंड दिव्या आ जाती है और वो थोड़ी बहुत बातें करती है, और उस बातों में वो कुछ रोमांस और ऐसे मतलब खतरनाक वाले अलग टाइप की बातें करती है, जिससे उसकी हवस फिर से जाग जाती है। पर अब उसका मूड तो पूरा बन जाता है, पर वो अपने पति के पास जा नहीं सकती है, क्योंकि वो पंडित की बातों को सीरियस लेती है, जिसकी वजह से वो पति के पास नहीं जाती है। इसके बाद वो उसी एक कोठरी में जाती है, मतलब जहाँ पर कोई नहीं आता जाता हो, ऐसी कोठरी में जाती है। एंड वहाँ पर वो खुद को सेटिस्फाई करती है। और यहाँ पर हमें एक जिन्नी जज का सिंगल सीन्स देखने को मिलेगा, मतलब अकेले का कोई नहीं रहता, अकेले वाला सीन देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी ज़बरदस्त रहता है। मतलब कैसे खुद को सेटिस्फाई करना चाहिए, इस सीन देख के लड़कों को या लेडीज़ को समझना चाहिए कि कैसे खुद को सेटिस्फाई करते हैं। जिन्नी जब पूरी तरह से खुद को सेटिस्फाई कर ही लेती है कि वहाँ पर उसका नौकर रघु आ जाता है, और रघु जिन्नी को इस हालत में देखकर शॉक हो जाता है। उसके शॉक होने से वो भी उसे देखकर काफ़ी शॉक हो जाती है, यानी कि शर्म से पानी पानी हो जाती है। पर रघु कुछ कहता नहीं है ना कुछ करता है, खाली देखकर बाहर चला जाता है। इसके बाद हमें यहाँ पर राखी एंड प्रभाकर का भी देखने को मिलता है। रात को बैठे रहते हैं, टीवी देख रहे होते हैं, और टीवी पर वो रोमांटिक कुछ
मतलब रोमांटिक मूवी वेब सीरीज वगैरह देख रहे होते हैं, क्योंकि इस बार तो अब प्रभाकर जो है उसका भी मूड बन चुका है और वो ऐसी पिक्चर लगा रहा है, ऐसे वेब सीरीज लगा रहा है जिसकी वजह से कि ये राखी पूरी तरह से मूड में आ जाए और आज कांड हो ही जाना चाहिए, और ऐसे ही होता है। और दोनों के बीच में अच्छा खासा हमें फिर सीन देखने को मिलता है 10 से 15 मिनट के बीच में। और यहाँ पर जो है राखी की इच्छा भी मतलब वर्षों की इच्छा पूरी हो जाती है, क्योंकि शादीशुदा अभी उसने शादी भी नहीं की, काफ़ी उम्र भी उसकी निकल चुकी होती है। मतलब ऋतु रॉय का जो ये सीन रहता है, ये सीन भी गजब का सीन रहता है। ऋतु रॉय और जिन्नी जज ने आग मतलब आग उड़ा दी है इस वेब सीरीज में। धमाकेदार वेब सीरीज बनाई है वालों ने, मज़ा ही आ जाएगा ये वेब सीरीज देख। चाहो तो देख सकते हो, लो एक पर जा। उनका ये सीन एंड होते ही अब नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है कि उस घर का नौकर जो कि रघु रहता है, वो दोनों के गिलास में, दोनों के दूध के गिलास में एक शिलाजीत टाइप की मतलब दवा मिला देता है। मधु से बोलता है कि ये दवा तुम शीतल को एंड रवि को पिला देना, मतलब रवि एंड शीतल दोनों को दे देना। तो अब शीतल को जैसे ही शीतल पीती है तो उसके अंदर अलग से बेचैनी होने लगती है, यानी कि कामुकता जागने लगती है, और उसकी जो कामुकता है वो खुद को रोक नहीं पाती है पूरी तरह, मतलब किसी भी तरह का से कंट्रोल नहीं कर पाती है। तो अब शीतल जो रहती है वो अब सोचती है कि मैं अपने पति के पास जाऊं, पर वो इतनी ज़्यादा डिसेंट रहती है कि वो पंडित की बातों को सीरियस मानती है, जिसकी वजह से वो अपने पति के पास ना जाकर वो उस अपने घर के नौकर रघु के पास चली जाती है। मतलब उसके नौकर रघु आ जाता है, वो थोड़ा बहुत रोकता है कि ये गलत है ये वो, पर वो बोलता है कि वो बोलती है कि मैं अब खुद को रोक नहीं सकती। और यहाँ पर इन दोनों का सीता जिन्नी जज का एंड उसके नौकर का एक हाई फाई वाला सीन देखने को मिलता है। और वहाँ पर हमें रवि पर भी कंट्रोल नहीं होता है, तो रवि एंड मधु का भी एक सीन देखने को मिलता है। दोनों सीन एक साथ होते हैं थोड़े बारी बारी से। तो उसका जो सीन रहता है वो एंड होने के बाद रवि जो रहता है वो मधु के साथ रात भर सोता ही रहता है, और सुबह जो कि शीतल का बाप मतलब उसका ससुर आकर रवि को मधु के साथ देख लेता है। इसके बाद वो काफ़ी गुस्सा होता है एंड रवि को अपने घर से निकाल देता है, एंड मधु भी वहाँ से चुपके से निकल जाती है। उसके बाद रवि जो रहता है वो सीधे अपने घर आता है और अपनी बहन राखी को बताता है पूरी स्टोरी। एंड वो जो प्रभाकर रहता है वो भी, उसको भी पता चल जाता है, और वो बोलता है कि दोनों भाई बहन एक जैसे हैं, क्योंकि तुम्हारा भाई जो है वो काफ़ी चालू है और तुम भी चालू हो, तुमने भी मुझे इसी तरीक़ा से फंसाया है। वहाँ पर थोड़ी बहुत राखी एंड प्रभाकर की बहस होती है, पर राखी प्रभाकर को सुना देती है, जिसकी वजह वो अपने घर चला जाता है। पर चंदू जो रहता है ससुर रवि का, वो मधु को ढूंढ रहा होता है, पर मधु के लिए वो रघु जो रहता है पैसे ऐसे दे देता है और बोलता है कि जब तक मैटर शांत ना हो जब तक तुम्हें इस यहाँ पर वापस नहीं आना। शीतल जो रहती है वो काफ़ी दुखी रहती है, मतलब वो खाना पीना वगैरह सही से नहीं खाती है, और जिसकी वजह से उसका जो बाप रहता है वो पूछता है बेटे तुम जिससे भी बोलोगे मैं उससे तुम्हारी शादी करवा दूंगा। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दूसरे दिन देखने को मिलता है कि रघु जो रहता है काफ़ी सूट वूट में आता है, एंड फिर वो जो कि शीतल रहती है वो अपने बाप जी से बोलती है कि मुझे रघु से शादी करनी है, और वो उसने वादा किया रहता है तो वो रघु से शादी करवा देता है। बाद हमें यहाँ नेक्स्ट सीन में देखने को मिलता है कि ये सारी प्लानिंग जो रहती है सारी प्लानिंग रघु की रहती है। शीतल की शादी होने से पहले ही शीतल रघु से प्यार कर रही होती, पर वो नौकर रहता है, जिसकी वजह से उसे लगता है कि उसका बाप रघु से शादी करने के लिए नहीं मानेगा, तो रघु जो रहता है वो ये पूरी प्लानिंग करता है और उसकी प्लानिंग सक्सेसफुल होती है। रवि भी उसकी ज़िंदगी से, शीतल की ज़िंदगी से चला जाता है, एंड मधु भी वो गाँव घर छोड़ के चली जाती है। उसके नेक्स्ट सीन में दोनों की शादी हो जाती है, दोनों का प्लान जो रहता है वो सक्सेसफुल हो जाता है, और लास्ट सीन में मतलब कांटा लगा सीजन 1 के लास्ट सीन में हमें इन दोनों का रोमांस देखने को मिलता है। दोनों का मतलब अच्छी खासी स्वागरात होती है। तो जिन्नी जज का फिर से इस वेब सीरीज के लास्ट सीन में हमें जिन्नी जज का एक और आग लगाने वाला सीन्स देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी 10-15 मिनट का रहता है, धमाकेदार सीन्स रहता है।
और यहीं पर कांटा लगा सीजन 1 एंड हो जाता है, जो कि उल्लू ऐप की एक लेटेस्ट वेब सीरीज है, जो अभी अभी न्यू वेब सीरीज आई थी, उसी की फुल स्टोरी है। आप ये वेब सीरीज देखना चाहते हैं तो उल्लू ऐप पर जाइए और वहाँ पर सर्च कीजिए, मिल जाएगी ये वेब सीरीज। देखिए काफ़ी ज़बरदस्त और धमाकेदार वेब। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना।